जो लोग वेट कर रहे थे ना कि मारुति के प्राइस कब आएंगे, ई विटारा के मारुति बहुत लेट हो रही है, कब करेंगे, तो ये जो सवाल था ना, इस सवाल को मारुति ने ऐसा जो है तमाचा मारा है ना, सब ईवीज जो इंडिया के अंदर आ रही हैं भाई। मतलब अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप भी यही बोलोगे। मैं आज की वीडियो के अंदर आपको जो है ई विटारा का डेल्टा वेरिएंट दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर 49 किलोवाट आवर का जो BYD का सोर्स करा हुआ लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है वो मारुति ऑफर कर रही है। प्राइसिंग की बात करूं तो ये वेरिएंट टाटा नेक्सॉन से भी सस्ता आपको पड़ता है, जिसके अंदर बोर्न ईवी मिल रही है, ज़्यादा पावर है, तेज चार्ज हो जाती है, बड़ा बैटरी पैक। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, 15.99 लाख एक्स शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि डेल्टा वेरिएंट क्यों वैल्यू फॉर मनी है, क्या कुछ मारुति दे रही है। यूट्यूब की पहली वीडियो हो सकती है। अगर आप प्लान कर रहे हो मारुति ई विटारा लेने का तो एक काम आप जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना ई विटारा का, तो चाबी बिल्कुल आपको टॉप मॉडल वाली यहाँ पे जो ऑफर की जाएगी, ये वाली चाबी जीटा ले लो, अल्फा ले लो, डेल्टा ले लो, सबके अंदर जो है सेम मारुति यहाँ पे जो ऑफर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम जो है फील होती है और थोड़ा सा कनेक्टेड वाला फील आपको रखती है। अगर आप किसी और मारुति से इसके ऊपर जो है अपग्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं ठीक लगती है। बाकी बटन्स दो दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो, और जो दूसरी चाबी रहेगी वो भी आपको बिल्कुल सेम जो है यहाँ पे दे रखी है। अब मैं आज की डेट में जो आपको ये गाड़ी दिखा रहा हूँ ना, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ई विटारा का डेल्टा वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको 49 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है ना वो देखने को मिलता है। और हो सकता है यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो जहाँ पे आप डेल्टा वेरिएंट देखोगे, क्या कुछ इसके अंदर जो है मिलने वाला है। सबसे पहले प्राइस बताता हूँ। अगर आप ये डेल्टा वेरिएंट आज की डेट में 49 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के साथ में खरीदोगे ना, तो सबसे पहले तो सिंगल यही बैटरी पैक मिलेगा। इस वेरिएंट के अंदर आपको जो 61 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है ना, वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप बेस लेते हो तो 49 ही मिलने वाला है, तो ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और जो इसका प्राइस है वो आप बता देता हूँ। ये वेरिएंट जो है 15.99 लाख एक्स शोरूम पे आपको कॉस्ट करेगा, अगर आप बैटरी पैक इंक्लूड कराते हो। अगर आपको बास प्रोग्राम के थ्रू लेना है तो 10.99 लाख एक्स शोरूम आपको जो है गाड़ी का देना पड़ेगा। बाकी अगर आप किलोमीटर के हिसाब से बात करते हो तो 4 रुपये किलोमीटर की जो ओवरऑल बैटरी का रेंट है ना, वो यहाँ पे बनता है। तो प्राइस और बैटरी पैक दोनों के साथ में मैंने आपको बता दिया। और अब जो है इंडिकेटर वगैरह को बंद करते हैं, ताकि मैं आपको इसके DRLs वगैरह थोड़े से दिखा पाऊँ। देखो, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना, तो आपको एक भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा कि भाई अगर आप डेल्टा वेरिएंट भी लेते हो ना ई विटारा का, तो भी कई जो ईवीज आ रही है ना मार्केट के अंदर, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब वो क्यों है? सबसे पहले तो एक बार आप गाड़ी का फ्रंट लुक देख लो भाई। फ्रंट से बिल्कुल डिट्टो सेम दिखती है, चाहे फिर जीटा देख लो, अल्फा देख लो। अंतर आता है कुछ छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे कि फ्रंट में 360 जो कैमरा है वो नहीं दिया गया, जो कि मोस्टली इंडिया की जो ऑडियंस है वो नहीं पसंद करती है। और इनके जो टॉप एंड वेरिएंट में 360 कैमरा वगैरह आता है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप फ्रंट में एडास का सेंसर या कैमरा वगैरह देखोगे तो वो वहाँ पे जो है नहीं दिखाई देगा। तो इससे आपको एक चीज़ में आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे फ्रंट कैमरा नहीं है, और साथ में एडास का जो ओवरऑल सेटअप है वो नहीं दिया जा रहा है। बाकी हालांकि जो सेंसर वगैरह है ना, 1 2 3 4 फ्रंट में जो सेंसर है प्रॉपर 4 दे रखे हैं। इनफैक्ट रियर के अंदर भी प्रॉपर 4 सेंसर आपको मिल जाते हैं। और एक और कुछ छोटी सी चीज़ जो मिस हो जाएगी आपको देखने से, वो है फ्रंट की फॉग लैंप। इस वेरिएंट के अंदर जो फ्रंट की फॉग लैंप है वो भी आपको जो है नहीं दी जाती है। बाकी फ्रंट से टो करना है वो कर लो। और उसके अलावा हेडलाइट सेटअप की बात करें, बहुत ही सुंदर जो है लाइट यहाँ पे दे रखी है। अब सेम वेरिएंट अगर आपको थोड़ा सा अलग चाहिए तो टोयोटा के लोगों के साथ भी मिल जाएगा, बट मारुति ने पहले अवेलेबल कराने की जो है कोशिश यहाँ पे करी है। बाकी देखो, यहाँ पे जो मारुति इसको लाइट सेटअप बोल रही है, बहुत ही प्यारा है। DRLs और इंडिकेटर्स जो है बाई फंक्शनल मिलते हैं, और जो हेडलाइट है वो सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है। टॉप एंड में क्या है कि अगर आप हाई बीम करते हो तो ऑटोमेटिकली लो बीम पे भी स्विच हो जाती है अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है। बट इस लोअर वेरिएंट या जीटा वेरिएंट के अंदर ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एडास की वजह से काम करती है। तो वो बाकी ऑटो हेडलैम्प है कि नहीं है, वो जब अभी अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। बट एक चीज़ आप सामने से देख लो भाई, यहाँ पे जो फ्रंट में रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है, उसका सेंसर यहाँ पे आप सामने की तरफ देख पा रहे होगे। तो ये चीज़ ज़रूर से यहाँ पे जो ऑफर की गई है। और देखो, मैं इधर से दिखाऊं, गाड़ी के अंदर प्रॉपर जो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर अलॉय मिलते हैं वही सेम यहाँ पे दिए गए हैं। हाइपर एक तरीके से बोल सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे ये प्लास्टिक है, ये प्रॉपर अलॉय है, तो मिक्सचर कहीं ना कहीं बोला जा सकता है। मारुति ने थोड़ा सा नया ट्राई करा है कुछ, तो सही लग रहा है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट जो टायर साइज वगैरह है ना, वो भी बिल्कुल सेम रखा है मारुति ने। 225 55 R18 ये टायर साइज आपको मिलेगा। चारों जो टायर हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होगी। MRF के वंडर्ड इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर हैं वो मारुति यहाँ पे जो ऑफर कर रहा है। ये कोई भी एज सच
ईवी सेंट्रिक नहीं है, बट मुझे लगता है मारुति ने कुछ सोच समझ के यहाँ पे चूज करे हैं, जो कि सही भी लग रहे हैं। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं, एबीएस, सीबीडी, ESC, 3.0 ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम सारे फीचर्स दे रखे हैं। इनफैक्ट जो रीजनरेशन है वो भी गाड़ी के साथ में ऑफर किया जाता है, तो वो तो ईवी है तो मिलना तो कहीं ना कहीं तय ही था, और वो दिया भी जा रहा है। व्हील आर्चेस वगैरह के बारे में आप मुझे बताना। और देखो इस साइड से भी गाड़ी बिल्कुल सेम लगती है, चाहे फिर आप जीटा देख लो, डेल्टा देख लो या एल्फा देख लो, सब कुछ सेम है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो प्रॉपर कवर करा गया। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप ये ग्रैंड विटारा का कोई भी वेरिएंट खरीदोगे तो दो ऑप्शन बैटरी पैक के अंदर आते हैं, एक 49 और दूसरा 61.2 समथिंग है। और ये जो बैटरी पैक है वो BYD से सोर्स करा गया, जो LFP है और साथ में ब्लेज बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी ओवरऑल गाड़ी के साथ में प्री डिफाइंड आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ईवीज में BYD का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है और बैटरी पैक उनसे लिया है मारुति ने, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के यहाँ पे लिया होगा। बाकी मिरर्स जाने पहचाने से आपको लगेंगे, हालांकि ये है बॉडी कलर, और इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। एडजस्टमेंट वगैरह की बात करूँ, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, फोल्ड दोनों का ऑप्शन दिया गया है, और चाबी से भी फोल्ड अनफोल्ड जो है ये हो जाते हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है। अब आपको थोड़ा सा ये कटआउट वगैरह दिख रहा है, वो बताता हूँ। अगर मान लो गाड़ी अनलॉक है तो आप इस तरीके से प्रेस करो, और यहाँ पे आप देख पाओगे भाई CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हो, एक AC चार्जिंग है, दूसरा DC चार्जिंग है, और एक 15 जो छोटा वाला चार्जर रहता है ना, 15 एम्प वाला, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, उससे भी आप गाड़ी को चार्ज कर पाते हो। और ये प्रॉपर कवर वगैरह करके दिया गया। कई लोग इस पर कंप्लेंट कर रहे थे कि ऊपर क्यों नहीं है, बट मारुति ने यहाँ पे प्रॉपर जो रबर है, यहाँ पे भी प्रॉपर रबर है, वो लगा के दी है। तो कहीं ना कहीं थॉटफुल तरीका है, ऐसा नहीं है मारुति भाई कुछ भी बना रही है, प्रॉपर बोर्न ईवी है। मारुति का जो हार्डेक प्लेटफॉर्म है, अगर आपको देखना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक बार इसको होल्ड करके भी पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं मारुति ने बहुत सोच समझ के इस चीज़ को निकाला है। और कई लोग जो वेट कर रहे थे भाई 1-1.5 साल हो गया मारुति के प्राइजेस नहीं आए हैं, तो अब मारुति ने जो प्राइस निकाला है वो तो बहुत ही कमाल का है। ये गाड़ी कहीं ना कहीं जो नेक्सॉन की सेल है उसको जो है कहीं ना कहीं खराब करेगी, और नेक्सॉन से तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले तो बोर्न ईवी है, दूसरा मारुति है, रीसेल भी मारुति 3 साल वाला जो बाईबैक प्लान है वो भी लेके आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी श्योरिटी आपको दे रही है इस ई विटारा के साथ में, क्योंकि पहली गाड़ी है तो बनता भी है। बाकी देखो चार्जिंग स्पीड की बात करूँ, 70 किलोवाट मैक्सिमम DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और AC चार्जिंग में एक तो आपको 3.3 किलोवाट आवर वाला जो चार्जर है, देन 7.2 जो कि फ्री मिलेगा गाड़ी के साथ में, और एक 11 किलोवाट। जी हाँ भाई, इस गाड़ी को आप 11 किलोवाट के AC चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। स्पीड की बात करूं तो 7.2 से मात्र 6.5 घंटे लगते हैं 10 to 100% अगर आप चार्ज करोगे, और अगर आप 11 किलोवाट की बात करते हो तो 3.5 घंटे के आसपास जो गाड़ी लेती है 10 to 100% चार्ज होने में। और अगर आप 15 एम्प वाले से चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट आपको 24 घंटे कहीं ना कहीं लग सकते हैं इस गाड़ी को 10 to 100% चार्ज करने में, जो कि मुझे लगता है वो आप बहुत रेयर केस में करोगे। और मारुति ने ऐसा नहीं करा है जो बाकी ब्रांड जैसे महिंद्रा या टाटा वगैरह करते हैं कि भाई आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं चार्जर के। मारुति ने यहाँ पे आपको फ्री दे दिया है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ में 1 साल की जो चार्जिंग है वो भी गाड़ी के साथ में अगर आप नेक्सा डीलरशिप पे चार्ज करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगी। तो ओवरऑल बेनिफिट भी गाड़ी के साथ में ज़्यादा जो है ऑफर किए जा रहे हैं। और कुछ चीज़ों की बात करें तो एक बार आप यहाँ से देख लो भाई, रियर में भी डिस्क ब्रेक वगैरह सारा कुछ है ही, और इंटरनेशनली तो ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ में भी मारुति बेच रहा है, बट इंडिया के अंदर ये वाला जो चीज़ है मारुति ने नहीं ऑफर करी है। पीछे बात करें ई विटारा की जो बेसिंग है वो आपको दिख जाएगी, और लुक्स वाइज कहीं ना कहीं गाड़ी बहुत सही लग रही है। कई लोग जो टोयोटा की इबेला आ रही है उसको बेहतर बता रहे हैं, बट मुझे तो ई विटारा में भी ऐसा कोई कंप्लेंट करने वाली चीज़ मारुति ने नहीं छोड़ी है। जैसे कई ईवीज इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिसमें रियर का टो ऑप्शन नहीं रहता है, मारुति ने यहाँ पे प्रॉपर दे दिया है। मान लो कभी आगे से फंसे पीछे से फंसे तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो कि ठीक है। देन सेंसर वगैरह बिल्कुल सेम आपको दे रखे हैं यहाँ पे। कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्टेड वगैरह जैसे ट्रेलर वगैरह लगाते हो वो सारा ऑप्शन आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आता है, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। नीचे से बात करें तो कंप्लीट पूरा पैक कर दिया है मारुति ने, कहीं भी कंप्लेंट के लिए छोड़ा ही नहीं है कि भाई आप कंप्लेंट इसके बारे में करो, कि ऐसा नहीं था। बाकी इंटीरियर में भी चलेंगे। पीछे से बात करें, कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ लगता है, बट ये है कनेक्टेड नहीं, सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है ग्लो करता है, वो आप देखना वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बता रहा हूँ। और ये वाली चीज़ है, ये मैट ब्लैक है, यहाँ पे ये बॉडी कलर करते या पियानो ब्लैक देते और बढ़िया लग सकता था, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है। देन गाड़ी नेक्सा डीलरशिप के अंदर आ रही है, प्रीमियम क्वालिटी तो आपको कहीं ना कहीं फील होगी। बाकी बेस वेरिएंट से डिफॉगर, वाइपर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एलईडी स्टॉप लैंप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शेड वाला पार्ट लग सकता है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना आपको ऑफर करा गया। इस वेरिएंट के अंदर जो ग्लास रूफ मिलती है वो नहीं आएगी, तो जो लोग सनरूफ नहीं चाहते या मून रूफ नहीं चाहते उनके लिए भी कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट हो सकता है। और अब जो है बूट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ।
देखो यहाँ पे ना बूट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि ये वाली जो सेकंड रो वाली सीट है सबसे पहले तो 40-20-40 इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है, साथ में आगे पीछे मूव करती है। तो सबसे पीछे अगर आप रखोगे तो 306 लीटर के आसपास का बूट मिलता है, और अगर आप आगे की तरफ कर देते हो तो 312 लीटर के आसपास का जो बूट है ना वो यहाँ पे मिलता है सेगमेंट में, जो कि थोड़ा सा कम कई लोगों को लग सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई आप इस गाड़ी से बूट को लेके नाराज होगे कि भाई यहाँ पे बूट नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं लूँगा। क्योंकि मारुति ने जो चीज़ें यहाँ पे करी है ना वो काबिल तारीफ आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो। और ये रहा भाई इसका 7.2 किलोवाट का ई चार्जर। और कई लोगों को इसका ऐप नहीं पता तो वो बताता हूँ, ई फॉर मी इसका जो ऐप है मारुति ने वो लॉन्च कर दिया है। 3 दिन हो गए आज, आई थिंक अपडेट वगैरह भी आ गया है, तो मैं आपको दिखा दूंगा अगर वीडियो में, अगर आप देखना चाह रहे हो। बाकी यहाँ पे चार्जर वगैरह तो देखेंगे नहीं। देन यहाँ पे जो लाइट है वो एलईडी इसके अंदर आपको दे रखी है। ये चीज़ है कि इस वेरिएंट के अंदर जो पार्सल ट्रे है वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको कहीं ना कहीं डीलरशिप एंड से खरीदनी पड़ेगी। और कई एसेसरीज भी मारुति सेल करेगा जहाँ पे आप बम्पर किट वगैरह, साइड मोल्डिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगा पाओगे। तो एसराइज किट वाला जब ऑप्शन आएगा मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट है उसका ऑप्शन जो है मारुति यहाँ पे नहीं दे रहा है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको मेन चीज़ जो कि है भाई इसका बोनट। और बोनट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से इसको खींचना है, इजीली जो है खुल जाएगा। और देखो इसकी जो इन्फो है वो आपको यहाँ पे जो दिखाई देती है कि भाई आपको अगर देखना है तो सारा कुछ देख सकते हो। एक चीज़ जो कंप्लेंट करने वाली है इस गाड़ी के बारे में वो ज़रूर से दिखाता हूँ, वो है ये फ्रंट का ना मिलना इस गाड़ी के अंदर। अब वो है क्यों वो भी बता दूंगा। सबसे पहले तो आप सेटअप वगैरह देख लो, यहाँ पे वॉशर वगैरह का ऑप्शन है, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। ईवी है बट फिर भी मारुति ने यहाँ पे जो इंसुलेशन है वो दे दी है। वैसे तो आवाज़ करेगी नहीं, बट बॉर्न ईवी बनानी थी मारुति को, तो इसीलिए मारुति ने ये वाला काम यहाँ पे कर दिया है। बाकी और कुछ ऐसा दिखाने लायक ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो जैसे कि लोअर वेरिएंट है, छोटा बैटरी पैक है, तो कहीं ना कहीं पावर भी कम मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ 128 bhp की पावर निकालता है ये पर्टिकुलर वेरिएंट। और टॉर्क की बात करूँ तो लमसम आपको 150 न्यूटन मीटर्स के आसपास का मिलेगा। एग्जैक्ट जो पावर फिगर्स हैं वो एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जबकि टॉप एंड में जहाँ बात आती है वहाँ पे लगभग 170 bhp की पावर निकालता है। तो मोटर का भी फर्क है और साथ में बैटरी पैक भी छोटा है। और जीटा और इसमें जो प्राइस डिफरेंस है वो भी मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ तो लगभग 2 लाख रुपये के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। जिसके अंदर जो मेन फ़र्क है वो मोटर की कैपेसिटी और साथ में बैटरी पैक की कैपेसिटी, वो मेजरली आपको देखने के लिए मिलेगी। और जल्दी मैं आपको अगले दिन ही जो है जीटा वेरिएंट भी दिखाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको जो भी अपडेट चाहिए ई विटारा के बारे में वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अब बात करते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह की, वो दोनों तरफ दे रखा है। और अगर मैं आपको नीचे की तरफ यहाँ पे बैटरी पैक दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे देख लेना भाई, आपको आइडिया लग जाएगा। बैटरी पैक वगैरह ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से पैक करा गया, नीचे से लगने की भी शिकायत नहीं आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ लगभग 190 mm का मारुति ने यहाँ पे रखा है, जो कि ठीक माना जाता है, कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं की जाएगी। कई लोगों को थोड़ा सा जैसे मेरे जैसे जो बंदे हैं उनको ये वाला जो डोर फ्लैप है ना वो नहीं समझ में आता है। इस तरीके से रहता बढ़िया हो सकता था, बट ओवरऑल कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगा है इसलिए मैंने ये वाली चीज़ आपको दिखा दी है। और हाँ, मेन तो रेंज रह गई भाई, क्योंकि ईवी गाड़ी है तो रेंज तो आपको जानना पड़ेगा। अगर आप ये 49 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक चूज़ करते हो तो 440 किलोमीटर की कंपनी क्लेम कर रही है। और रफली अगर आप बात करोगे तो 350 किलोमीटर के आसपास की जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो आपको मिल सकती है। थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट आप 300 से 350 का जो बेंच मार्क है या फिर बफर जोन है वो आप लेके चल सकते हो कि इतनी रेंज आपको मिल जाएगी। और चार्जिंग वही सेम रखी है, 70 किलोवाट फास्ट डीसी चार्जिंग को जो है गाड़ी सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से 45 मिनट लगते हैं 10 to 80% चार्ज होने में। तो ये ओवरऑल इस डेल्टा वेरिएंट के बारे में सारी चीज़ें थी। बैटरी पैक से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, टीपीएमएस वगैरह तो मिलता ही है। और ओवरऑल बाहर से बहुत सही मुझे तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट लगा है। देन अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। देखो भाई, इंटीरियर एक बार में अगर आप देखोगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इंटीरियर में कुछ कमी मारुति ने छोड़ी है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले तो आप यहाँ पे देखो एम्बिएंट लाइट वगैरह मिल रही है, वहाँ पे भी आप देख लो नीचे की तरफ जो फोर्ट लाइटिंग है वो भी यहाँ पे दे रखी है। तो कहीं भी मुझे ऐसा लगता है मारुति ने बहुत थॉटफुल तरीके से इस वेरियंट को करा है कि भाई जो ऑडियंस सिटी टू सिटी चलाना चाहती है, जिनको बड़ा बैटरी पैक नहीं लेना, तो उनको कहीं ऐसा ना हो कि फीचर्स ज़्यादा ना मिले। फीचर्स का पूरा जो प्रोविज़न है वो रखा है। मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ी सी डिटेल में ज़रूर से रहेगी। बाकी यहाँ पे 4 विंडोज़ ये सारा कुछ दे रखा है। देन यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह, साइड में स्पेस, ये पूरा फैब्रिक के अंदर है। और इस पे जो इस तरीके से 3D एनग्रेविंग है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिख जाती है। अब इस वेरिएंट के अंदर जो इनके स्पीकर्स वगैरह रहेंगे वो सिर्फ 4 रहेंगे। यहाँ पे जो इन्फिनिटी वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। और साथ ही में मिरर्स को फोल्ड ऑटो करना है, वो सारा ऑप्शन तो मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी इस वेरिएंट के अंदर जो सीट्स आएंगी उसमें थोड़ा सा फर्क आपको जरूर से दिखाई देगा। पहली बार में तो नहीं दिखता है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फैब्रिक सीट्स हैं, जबकि टॉप एंड में थोड़ा सा लेदर सीट्स का जो ऑप्शन है वो भी वहाँ पे जो है मिलता है।
साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं वो भी नहीं है, मैनुअल का ऑप्शन है, हाइट और रिक्लाइन एंगल दोनों आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे करना है वो कर लो, और पेडल वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, ब्रेक और एक्सीलेटर और साथ में डेड पेडल वगैरह। तो ये सब कुछ है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के हिसाब से। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और मैं डोर को कर लेता हूँ बंद। देखो भाई, इंटीरियर में अगर आप बैठोगे ना तो एक बार में तो ऐसा लगेगा मैं टॉप मॉडल के अंदर बैठा हूँ। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार इसको यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, मैंने ये फोल्ड वाले सेक्शन पर डाल दिया है, देखो ऑटो पर डाल दूंगा, खुल गए अपने, वो भी खुल गया है, और देखो ये सारा कुछ यहाँ पे जो है ऑन हो चुका है। अब देखो भाई सुकून से इस गाड़ी को, बहुत ही सही लेआउट वगैरह है। कई लोग बोल रहे थे ये बॉर्डर बड़ा है, ये बॉर्डर बड़ा है, बट अगर आप ड्राइवर साइड केबिन से बैठ के देखते हो, मेरे फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टीयरिंग व्हील स्क्रीन का जो ओवरऑल लेआउट है वो मुझे पर्सनली बहुत सही लग रहा है, अगर आप किसी और इलेक्ट्रिक कार के कंपेरिजन में जो है बात करते हो। बाकी देखो सेंटर कंसोल बिल्कुल सेम दिखेगा, सिर्फ वायरलेस चार्जर नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ सेम है। ड्राइव मोड्स वगैरह से रिलेटेड PRND वाला सारा ऑप्शन, पार्किंग में करना है, रीजन, स्नो, ये सारा कुछ जो है सेम रखा गया। इनफैक्ट बेस वेरिएंट से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड का जो ऑप्शन है वो बेस वेरिएंट से मारुति ऑफर कर रही है। थम्स अप है भाई, 10 आउट ऑफ 10। जितना टाइम मारुति ने लिया ना इस गाड़ी को लॉन्च करने में, या फिर आप ये बोलो देर आए दुरुस्त आए वाली चीज, वो जो है प्रॉपर फिट बैठती है इस ई विटारा के लॉन्च और प्राइस लॉन्च, और एक तरीके का पहली मारुति की जो इलेक्ट्रिक कार है उसके लिए थम्स अप जो यहाँ पे बनता है। और उसके अलावा आर्मरेस्ट वगैरह दे रखी है, ये स्लाइड नहीं होगी, अच्छी खासी बड़ी आर्मरेस्ट है। इसके अंदर जो स्टोरेज है अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो अच्छा खासा स्टोरेज भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाकी देखो सॉफ्ट टच वगैरह की बात करूं तो ये जो डैशबोर्ड है ये पूरा सॉफ्ट टच दे रखा है, ये भी पूरा आपको सॉफ्ट टच वगैरह मिलता है। तो देखो मैंने बोला ना कि डेल्टा वेरिएंट में इस तरीके के फीचर्स आ रहे हैं, जो लोग बड़ा बैटरी पैक नहीं लेना चाहते और उनको फीचर्स भी बढ़िया चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू फॉर मनी उन लोगों के लिए बहुत रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बार MID दिखाता हूँ, 10 इंचेस की स्क्रीन ये है, सेम 10 इंचेस की स्क्रीन यहाँ पे मिलती है। स्क्रीन साइज में भी कुछ भी आपको कोई भी चेंज मारुति ने नहीं करा है, एज इट इज सेम रख दिया है। सिर्फ एडास वाले जो फीचर्स हैं वो सिर्फ नहीं आएंगे, बाकी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारा कुछ मिल ही जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मारुति ने रिमूव कर दिया है, जो कि जीटा वेरिएंट में मिलेगा, इसके अंदर नहीं दे रखा है। और ये वाले जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। देन यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प वगैरह दिया गया है, और रेन सेंसिंग वाइपर का भी ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर कुछ दिखाना चाहूँ तो मैं आपको एक बार टॉगल वगैरह करके देखते हैं। ट्रिप वगैरह की बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल ऑन वगैरह नहीं है, और इन्फो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B और ये सारा कुछ ओडो आपको दिख जाएगा। देन इन्फो वाले सेक्शन में आए तो आई थिंक मुझे सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं सीट बेल्ट लगा ही लेते हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन वगैरह जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मोबाइल आपका जो कनेक्ट रहेगा वो दिखाएगा, यहाँ पे चार्ज, पावर, मतलब जो रीजन वगैरह रहता है वो यहाँ पे दिखाता है, और तीनों बंदों की सीट बेल्ट वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है। आउटसाइड का एक बार टेम्परेचर वगैरह पर नजर डाल लो, साथ में 81% चार्ज है, और उसके अंदर बता रहा है कि 331 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। तो जो बात बोली थी मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 350 और 300 किलोमीटर के बीच में जो रेंज है ये गाड़ी ईजिली निकाल के देगी। अगर आपको इस तरीके की रेंज चाहिए जो कि मार्केट में नेक्सॉन वगैरह दे रही है, और कम बजट के अंदर आपको ये सारी चीजें मारुति की बॉर्न ईवी मिल रही है, नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 साल की चार्जिंग फ्री है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सुजुकी की जो ई विटारा है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दिखाऊं, टिल्ट का ऑप्शन है, और साथ में जो टेलीस्कोपिक है ये भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाकी बहुत ही सही ब्राइट वगैरह दिख रहा है आपको, अगर वीडियो में बात करूं तो वीडियो में भी सही दिख रहा होगा, कोई भी कंप्लेंट आप नहीं करोगे। बाकी सीट बेल्ट रिमूव कर देते हैं। ऊपर की तरफ बात करूं तो यहाँ पे ऑटो डिमिंग, IR, VM लाइट्स वगैरह आप देख लो, और जो SOS का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। इस वेरिएंट के अंदर मैंने आपको भारी बता दिया था कि जो मून रूफ है वो नहीं मिलेगी, तो प्लेन जो ब्लैक कलर की रूफ है वही जो है यहाँ पे ऑफर की गई है। बाकी लुक्स वगैरह थम्स अप, फिर से अगेन भाई गाड़ी ने कहीं ना कहीं दिल जीत लिया है, वो वाला काम जो है इस ई विटारा के साथ में मारुति ने करा है। बाकी AC वगैरह इसके अंदर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर आप जानना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी बारे में ला दूंगा कि इन दोनों के अंदर आपको डेडिकेटेड क्या कुछ मारुति दे रही है। बाकी जैसी डोर खोलोगे तो जो फुट लाइट है वो अपनी जो यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। और देखो नीचे की तरफ मैं कुछ चीज़ें दिखाऊं जो रह गई थी, यहाँ पे भी प्रॉपर लाइट है। देन जो यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, A टाइप पोर्ट यहाँ पे है, देन C टाइप पोर्ट यहाँ पे मिलता है। अंदर की तरफ जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी दे रखा है। स्टोरेज वगैरह ठीक मिल जाएगी, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो आपको मैं एक बार जरा इसको अपने हिसाब से करता हूँ, जो मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो के अंदर आई थिंक नहीं बताया था। तो कई लोग बोल रहे थे कि पैर जो है यहाँ पे थोड़ा सा टकराते हैं,
तो एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरे भी टकराएंगे। तो भाई देखो सच में टकराते हैं यहाँ पे पैर। तो अगर किसी के थोड़े से बड़े पैर हैं तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से रख पाएगा, बट जिसकी छोटी हाइट है तो कहीं ना कहीं उसके पैर यहाँ पे अड़ सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर भी दिखा रहा हूँ भाई। तो ये सारा माहौल फ्रंट के अंदर था, और कुछ अगर आपको डिटेल में जानना हो इन दोनों के अंदर तो कल वीडियो मिल जाएगी आपको, वहाँ पे आप देख पाओगे। और अब आ जाओ पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, पीछे क्या कुछ जो है मिलेगा अगर आप ई विटारा की स्पेशली बात करते हो। देखो भाई 40-20-40 इस तरीके से जो सीट है वो स्प्लिट हो जाती हैं। सेफ्टी के अंदर आइसोफिक्स जो चेल्सी टैंकर्स है वो दे रखे हैं। बोर नीवी है तो पूरा जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिलता है। और अब डोर को करते हैं बंद। देखो भाई स्पेस वगैरह 4.2 मीटर के आसपास की जो लंबाई है वो गाड़ी की आपको देखने को मिलती है। और उसके अंदर आप एक बार नी रूम वगैरह देख लो। 5.5 फीट की बंदे के हिसाब से जो है ये वाली सीट जो है मैंने एडजस्ट कर रखी है। इनफैक्ट अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी देख लो, एसी वेंट्स वगैरह। नीचे की तरफ जो 2 चार्जिंग पोर्ट हैं ए टाइप और सी टाइप वो आपको दे रखे हैं। नॉर्मल है, कोई भी ऐसा फास्ट वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं है, यहाँ पे भी बात करूँ यहाँ पे भी पॉकेट नहीं है। और एक बार व्यू देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट व्यू जो है यहाँ पे आने वाला है। लाइट वगैरह एलईडी के अंदर है, वार्म व्हाइट आप इन्हें बोल सकते हो। और इसकी बात करूं तो ये भी सेम आपको जो है दे रखी है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह, ये पार्ट शेयर आपको दिख जाएगा, ये भी पार्ट शेयर दिख जाएगा। तो इस गाड़ी के अंदर आप ये भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो मारुति की पहली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर सबसे कम जो है मारुति ने पार्ट शेयर जो है यहाँ पे किए हैं। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक गाड़ी के अंदर मारुति ने नहीं दिया है। बाकी हाँ ये चीज़ ज़रूर से मिल जाती है, एयरबैग वगैरह 7 एयरबैग बेस वेरिएंट से मारुति ने यहाँ पे स्टैंडर्ड रखे हैं, तो वो आपको यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी मिलने वाले हैं। बाकी आप मुझे ये बताना कि किन लोगों को ये लगता है कि मारुति ने इसमें सिग्मा वेरिएंट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सिग्मा वेरिएंट भी कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। बाकी डेल्टा वेरिएंट के बारे में क्या कुछ था वो मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर सब कुछ आराम से बताया। वीडियो लंबी जरूर से रही होगी, बट अगर आप प्लान करते हो डेल्टा वेरिएंट के अंदर क्या कुछ मिलेगा तो देन आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। और अगर आपने पूरी देखी है तो एक काम और कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।